हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5th चैप्टर। और इसके जो 22 नंबर श्लोक पे ही डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से। ब्रह्म संहिता का श्लोक है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है जिसमें भगवान गोविंद कृष्ण के आध्यात्मिक जगत कृष्ण लोक के बारे में वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो उसी के तात्पर्य में लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत तात्पर्य लिखे हैं और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़े डिटेल में इसमें बता रहे हैं कि कैसे वैकुंठ जगत कैसा होता है, उसका क्या क्या विशेषता है और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन प्राप्त कर सकता है। ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि सबसे पहला महत्वपूर्ण ज्ञान तो है ये जानना कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा है। और आत्मा जो है आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है अगर योगिक प्रोसेस को अपनाता है तो। दो प्रकार के योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो अष्टांग योग सतयुग में जो करते थे ध्यान योग के माध्यम से कई हजारों वर्षों के बाद जब कोई योगी परफेक्शन को हासिल करता था, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता था, तब वो अपनी स्वेच्छा से इस भौतिक शरीर से योग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना मतलब कि वो इस बात को साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है कि मैं ये शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये आत्मा हूँ। और वो समस्त प्रकार की भौतिक आसक्तियों को त्याग देता है। वो बोल दैट इज परफेक्शन ऑफ योगा। वो योग का परफेक्शन है, योग की सिद्धि है। तो उस अवस्था में ही जब आसक्ति से मुक्त है कोई योगी, तब वो डिसाइड कर सकता है कि अपने शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ करके किसी भी लोक में जा सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड के भी किसी लोक में जा सकता है, सतलोक जनलोक तपलोक स्वर्गलोक इत्यादि। या अगर वो चाहे तो अपने आप को भौतिक संसार से मुक्त करके भगवान के आध्यात्मिक वैकुंठ धाम को भी जा सकता है। लेकिन वास्तव में इस कलयुग में ये संभव नहीं है कि कोई अष्टांग योग या ध्यान योग के माध्यम से इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर ले। इसलिए कलयुग के लिए विशेष है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति योग को दिया गया है। इसका अभ्यास करके प्रैक्टिस करके हम उसी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो अष्टांग योगी सतयुग में कई हजारों वर्षों के योग साधन के द्वारा प्राप्त करते थे। तो अब यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। इट इज फूलिश टू थिंक that every soul that passes away goes to the same place। प्रभा जी बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि ये मूर्खता है अगर कोई सोचता है कि जिस भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो सब मृत्यु के पश्चात एक ही जगह पे जाते हैं। ये सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मूर्खता है, अज्ञानता का प्रतीक है। जैसे जो मायावादी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात सब कोई जाके ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जो बुद्धिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात सब खत्म हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। और यहाँ तक कि अपने हिंदू धर्म में भी कुछ लोग सोचते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो गीता भागवत नहीं पढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है। तो सबके नाम के बाद नाम के पहले स्वर्गवासी लिख देते हैं कि स्वर्गवासी फलाना फलाना फलाना। या वैकुंठवासी कुछ लोग लिख देते हैं कि वैकुंठ में वास इनको मिल गया है। या कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान को प्यारा हो जाएगा। जीवन भर शराब पिया है, मांसाहार किया है, पाप किया है, कभी भगवान का पूजा भक्ति किया नहीं, ऐसे ही भगवान को प्यारा हो जाएगा।
भगवान को प्यारे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। भगवान को प्यारे केवल मृत्यु के टाइम पे नहीं होते हैं, वो पहले से ही प्यारे रहते हैं, भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो ये सब जो है मूर्खता है अगर कोई सोचता है कि कोई किसी भी प्रकार से जीवन यापन करे और अंतिम समय में मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग मिल जाएगा या वैकुंठ मिल जाएगा या भगवान को प्यारा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है। Either the soul goes to a place he desires at the time of death, or upon leaving his body, he is forced to accept a position according to his acts in his previous life. या तो जो जीवात्मा है अपनी इच्छा के अनुसार उस मृत्यु के समय जैसी इच्छा रखेगा उस प्रकार के एनवायरनमेंट या स्थिति को प्राप्त करता है, या अपने कर्म के अनुसार ही इज फोर्स्ड है, यानी उसको बलपूर्वक उसके कर्म के अनुसार उसको जो है अन्य जीवन प्रदान किया जाता है। वो जीवन पशु पक्षी का भी हो सकता है, मनुष्य का, देवता का, किसी का भी हो सकता है उसके कर्मों के अनुसार। और प्राय साधारणतया इस कलयुग में क्योंकि कोई धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। सब कोई अपने मनमाने ढंग से ही केवल कार्य करके किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस कलयुग में निश्चित रूप में ज्यादातर लोग जो धर्म से नहीं जुड़े रहते हैं, भगवान के भक्ति नहीं करते हैं, तो गारंटीड है कि उनको पशु योनियों को प्राप्त करना होता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और अगर किसी कारणवश वो भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उनको जन्म मिलता है, वापस से मौका दिया जाता है, तो वापस से मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। The difference between the materialist and the yogi is that a materialist cannot determine his next body, whereas a yogi can consciously attain a suitable body for enjoyment in the higher planets. तो ये अंतर होता है। एक भौतिकवादी व्यक्ति जो केवल भौतिक तरीके से संसार में जीवन यापन करता है, पाप कर्म करता है, तो वो चाह कर भी अपने अगले शरीर अगले जन्म को नहीं वो सही कर सकता है, डिटरमाइन नहीं कर सकता है। लेकिन जो योगी होता है, जो इंद्रिय संयम करता है, तपस्या करता है, भगवान के भक्ति मार्ग में लगता है, तो वो जो है अपना अगला लाइफ जो है सही जगह से डिटरमाइन कर सकता है। Throughout his life, the gross materialist, who is constantly after sense gratification, spends all day earning his livelihood to maintain his family, and at night he wastes his energy in sex enjoyment, or else goes to sleep thinking about all he has done in the daytime. ये भागवत में एक श्लोक आता है कि दिन में दिया चाहिया राजन कुटुंब भरणेन वा, यानी दिया दिया दिवा चाहिया राजन कुटुंब भरणेन वा। तो भागवत का एक श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि राजन कुटुंब भरणेन वा, या तो दिन में कुटुंब को भरने में समय व्यतीत कर देता है। क्या पकड़ नहीं पाया गूगल भाई, एनीवे गूगल को पता नहीं चला। दिन में खूब मेहनत करेगा, अपने कुटुंब यानी घर परिवार के पालन पोषण में पूरा दिन इस तरह से निकल जाता है, और रात्रि को आकर के या तो सो जाता है या तो इंद्र तृप्ति के कार्य में इस तरह से समय को व्यर्थ गवा देता है। तो इस प्रकार का कार्य जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट होते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति, इस प्रकार के कार्य में लगते हैं, और इसलिए उनका जो जीवन है पूरी तरह से व्यर्थ निकल जाता है। दैट इज द मोनोटोनस लाइफ ऑफ मटेरियलिस्ट। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है बस यही एक, उनके पास यही एक तरीका है जीवन जीने का। इसी प्रकार के हर प्रकार के जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो इसी तरह से उनका जीवन निकलता है। ऑल्दो डिफरेंटली ग्रेडेड, हालांकि अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं। कोई बिजनेसमैन कहलाता है, कोई लॉयर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई प्रोफेसर है, कोई जज है, कोई कुली है, कोई पिक पॉकेट है, लेबर है, एंड सो ऑन। Materialists all simply engage in eating, sleeping, fearing, and sense gratification, and thus spoil their valuable lives, pursuing luxury and neglecting to perfect their lives through spiritual realization। तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं कि हम फलाना है, फलाना है, हम बड़े बहुत बड़े व्यापारी हैं,
बहुत बड़े लॉयर हैं, पॉलिटिशियन हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेबर हैं। अलग अलग स्टैम्प हो सकता है, लेकिन कार्य वही करते हैं सब। मोनोटोनस ही है सबका जीवन। ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुनम चा। इस प्रकार से ही जीवन को व्यतीत करके जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, भोगी को बोला जाता है, वो अपना जीवन व्यर्थ करवा देते हैं। लेकिन उनके विपरीत जो योगी होते हैं, योगीज हाउएवर try to perfect their lives, and therefore the Bhagavad Gita enjoins that everyone should become a yogi. तो इसलिए जो योगी, योगी किसको बोला जाता है, यहाँ पर डेफिनेशन भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान डेफिनेशन बताते हैं। योगी वो है जो अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कार्य करता है, धर्म के आचरण को करता है, उसको योगी बोलते हैं। योगी केवल योगी उसको नहीं बोलते हैं जो अनुलोम विलोम करता है। लोग सोचते हैं जो प्राणायाम अनुलोम विलोम करता है वो योगी, वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज उसको बोलते हैं, आसन करने वाला का आसन है वो सब। लेकिन योग, योग मतलब भगवान से जुड़ना, उसको योग बोलते हैं। और उस गीता में तो भगवान बोलते हैं तस्माद योगी भव अर्जुना। अर्जुन तुम योगी बनो। पहले तो ये बताया, योगी मतलब आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कार्य करता है, भौतिक इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, योगी उसको बोलते हैं। फिर भगवान बोलते हैं तस्माद योगी, इस प्रकार के योगी बनो। कैसे? योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गति अनंतरा, भक्ति योगी बनो। भक्ति योगी बनने के लिए भगवान रिकमेंड करते हैं भगवद गीता में अर्जुन कि हमेशा जो अंतरात्मा में मेरा चिंतन करता है, मत गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजतो भजते जो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा सेवा करता है, भजन करता है, नाम जप करता है, वो बेस्ट योगी, वो सर्वश्रेष्ठ योगी। तो ऐसा योगी बनो अर्जुन, भगवान इस प्रकार से बोलते हैं। योगा इज द सिस्टम फॉर लिंकिंग द सोल इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। योग का मतलब ये है कि योग मतलब होता है कि भगवान से जोड़ना। ओनली अंडर सुपीरियर गाइडेंस कैन वन प्रैक्टिस सच योगा इन हिज लाइफ विदाउट चेंजिंग हिज सोशल पोजीशन। As already described, a yogi can go anywhere he desires without mechanical help. For a yogi can place his mind and intelligence within the air circulating inside his body, and by practicing the art of breath control, she can mix that air with the air that blows all over the universe outside his body. With the help of this universal air, a yogi can travel to any planet and get a body suitable for its atmosphere. We can understand this process by comparing it to the electronic transmission of radio messages. With radio transmitters, sound waves produced at a certain station can travel all over the earth in seconds. But sound is produced from the ethereal sky, and as already explained, subtler than the ethereal sky is the mind, and finer than the mind is the intelligence. Spirit is still finer than the intelligence, and by nature it is completely different from matter. Thus, we can just imagine how quickly the spirit soul can travel through the universal atmosphere. तो यहाँ पे इसमें बता रहे गोपाल जी कि कैसे एक जो परफेक्ट योगी होता है वो उस विज्ञान को समझ जाता है, अपने आप को पूरी तरह से जो भौतिक शरीर के आवरण से डिटैच कर लेता है, और वो उस विज्ञान के माध्यम से, सूक्ष्म विज्ञान है जिसके माध्यम से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर, प्राण अपान समायुक्ता, पांच पांच प्रकार के वायु होती है शरीर में, तो उसके माध्यम के मदद से और यूनिवर्सल जो वायु है उसको सिंक करके, सिंक्रोनाइज करके योगी किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में विद इन अ सेकेंड अपने आप को ट्रेवल करा सकता है। तो ये योगा प्रैक्टिस है, बट हमको इसमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग भक्ति योगी की ये स्पेशल एडवांटेज है कि उनको केवल कृष्ण पे निर्भर रह के कृष्ण क्या स्मरण करना है, कृष्ण खुद ही ये सब कार्य करा देते हैं ऐसे भक्ति योगी के लिए। To come to the stage of manipulating finer elements like mind, intelligence, and spirit, one needs appropriate training, an appropriate mode of life, and appropriate association. Such training depends upon sincere prayers, devotional service, achievement of success in mystic perfection, and the successful merging of oneself in the activities of the soul and supersoul. A gross materialist, whether he be an empiric philosopher, a scientist, a psychologist, or whatever, cannot attain such success through blunt efforts and word sampling.
To come to the stage of manipulating finer elements like mind, intelligence, and spirit. तो इस प्रकार से मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पे इस प्रकार का मैनिपुलेशन करके, यानी इस तरह से उसको परिवर्तित करके उचित स्थान में ट्रांसफर करने का जो विज्ञान है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा व्यक्ति समझ सकता है। और वो ट्रेनिंग डिपेंड करती है कितना सीरियसली, गंभीरता से वो भक्ति के अंगों को अपनाता है और धीरे धीरे फिर वो उस सिद्धि की तरफ बढ़ता है। Materialists who perform yajnas or great sacrifices are comparatively better than gross materialists who do not know anything beyond laboratories and test tubes. The advanced materialists who perform such sacrifices can reach the planet called Vaishwanar, a fiery planet similar to the sun. On this planet, which is situated on the way to Brahmaloka, the topmost planet in the universe, such an advanced materialist can free himself from all traces of vice and its effects. When such materialist is purified, he can rise to the orbit of the Dhruvaloka. Within this orbit, which is called the Sumar Chakra, are situated the Aditya Lokas and the Vaikuntha planet within this universe. ये प्रोसेस बताया गया है कि ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति भी अगर यज्ञ करते हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार, तो वो धीरे धीरे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, प्रगति करके जो एडवांस कर सकते हैं सूर्य लोक की तरफ, फिर उसके और चार प्रकार के अशुद्धियों से मुक्त होकर के ध्रुव लोक की तरफ जा सकते हैं, जो इस भौतिक ब्रह्मांड का वैकुंठा प्लेनेट है। इस तरह से ये पॉसिबल है। उसके पश्चात a purified materialist who has performed many sacrifices, undergone severe penances and given the major portion of his wealth in charity can reach such planets as Dhruvaloka, and if he becomes still more qualified there, he can penetrate still higher orbits and pass through the navel of the universe to reach the planet Maharloka, where sages like Bhrigu Muni live. In Maharloka, one can live even to the time of the partial annihilation of the universe. This annihilation begins when Anantadev, from the lowest position in the universe, produces a great blazing fire. The heat of this fire reaches even Maharloka, and then the residents of Maharloka travel to Brahmaloka, which exists for twice the duration of the Parardh time. इस तरह से ध्रुव लोक के बाद फिर और शुद्ध हो, जब कोई शुद्ध भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वैदिक यज्ञों को संपन्न करते करते ध्रुव लोक तक जाता है। उसके पश्चात फिर और अपने आप को शुद्ध करके वो महारलोक, जहाँ पे भृगु ऋषि रहते हैं, महारलोक को जाता है और वहां से फिर ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान कर सकता है। और फिर ब्रह्मलोक में कई वर्षों तक रहने के बाद ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात वो वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस बताया गया है योग सिद्धियों के द्वारा, वैदिक मेथड्स के द्वारा। In Brahmalok, there is an unlimited number of airplanes that are controlled not by yantra machine but by mantra, psychic action. Because of the existence of the mind and intelligence on Brahmaloka, its residents have feelings of happiness and distress. But there is no cause of lamentation from old age, death, fear, or distress. They feel sympathy, however, for the suffering living beings who are consumed in the fire of annihilation. तो ब्रह्मलोक पहुंचने के पश्चात प्रैक्टिकली जो वो जो जीवात्मा होता है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी मृत्यु नहीं होती है। वहां पे फाइनल एनिहिलेशन होता है। जब ब्रह्मांड नष्ट होता है तो उस वक्त सब लोग वहां से वैकुंठ की तरफ निकल जाते हैं और वहां पे कोई डिजीज नहीं है, कोई ओल्ड एज नहीं है, कोई इस प्रकार का डिस्ट्रेस नहीं होता। लेकिन वहां पे भी क्योंकि भौतिक जगत के अंदर है, तो जो आ, मन के द्वारा जो सुख और दुख होते हैं वो उनको एक्सपीरियंस करना होता है। The residents of Brahmaloka do not have gross material bodies to change at death, but they transform their subtle bodies into spiritual bodies and thus enter the spiritual sky. तो ब्रह्मलोक के जो निवासी हैं, के पास हमारे जैसे ये भौतिक शरीर, ग्रॉस मटेरियल बॉडी नहीं होता है। उनके पास केवल सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, और आत्मा होती है। इसीलिए जब ब्रह्मांड नष्ट होता है तो उस वक्त उनका डेथ नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। वो वहीं से उनके जो सूक्ष्म शरीर है
वो आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित होकर के वहीं से वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। इट्स लाइक, ऐसा समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी लोक में ऐसा एक एग्जाम्पल आता है संत तुकाराम महाराज का, कि जैसे तुकाराम महाराज का अ, शरीर ही आध्यात्मिक हो गया, पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, आध्यात्मिक हो गया, तो इसलिए उनको मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई। शरीर को छोड़ करके आत्मा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ को जाए, ऐसा उनको जरूरत नहीं पड़ा। उनका शरीर ही आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो गया। तो इसलिए वो डायरेक्ट वो सदेह वैकुंठ गमन किए, देह के साथ ही वैकुंठ चले गए। तो ये ब्रह्म लोक के निवासियों के साथ होता है ऐसा। लेकिन पृथ्वी में ऐसे बड़े रेयर एग्जाम्पल होते हैं, शुद्ध भक्तों में भी, शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में भी ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्म लोक में उनके पास उनके पास तो ग्रॉस बॉडी नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर ही, वो उनके साथ वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनको मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। The residents of Brahmaloka can attain perfection in three different ways. Virtuous persons who reach Brahmaloka by dint of their pious work become masters of various planets after the resur- resurrection of Brahma. Those who have worshipped Garbhodakshaya Vishnu are liberated with Brahma, and those who are pure devotees of the personality of Godhead at once push through the covering of the universe and enter the spiritual sky. तो ब्रह्मलोक में भी तीन प्रकार के लोग निवासी रह सकते हैं। अगर कोई भौतिक पुण्य को अर्जन करके ब्रह्मलोक पहुंचा है, तो वो मुक्त नहीं होता है, उसको वापस से जो है वो अलग अलग लोगों का स्वामी बन सकता है। एक फिर से ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है या अन्य लोगों का स्वामी बन सकता है। जो गर्भोदक्ष विष्णु का पूजा करते हैं तो वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो वास्तव में स्पिरिचुअल स्काई वैकुंठ जगत को प्राप्त करते हैं। The numberless universes exist together in form like clusters, and so only some of them are surrounded by the water of the causal ocean. When agitated by the glance of Karnadaksha Vishnu, material nature produces the total elements, which are eight in number and which gradually evolve from finer to gross. A part of ego is the sky, a part of which is air, a part of which is fire, a part of which is water, a part of which is earth. Thus, one universe inflates to an area of 4 billion miles in diameter. A yogi who desires gradual liberation must penetrate all the different coverings of the universe, including the subtle coverings of three qualitative modes of nature. One who does this never has to return to this material. तो ये योगी किस प्रकार से इस भौतिक ब्रह्मांड को भेद के आध्यात्मिक जगत की तरफ जाता है, इसका वर्णन किया जा रहा है। कि उसको सारे जितने भी लेयर होते हैं भौतिक तत्वों के, उनको पेंट्रेट करके, उनको भेद के उसको आगे जाना होता है। According to Sukadev Goswami, the above description of the material and spiritual skies is neither imaginary nor utopian. The actual facts are recorded in the Vedic hymns, and Lord Vasudev disclosed them to Lord Brahma when Brahma satisfied him. One can achieve the perfection of life only when she has a definite idea of Vaikuntha and the Supreme God. One should always think about and describe the Supreme Personality of Godhead, for this is recommended in both the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which are two authorized commentaries upon the Vedas. Lord Chaitanya has made all these subject matters easier for the fallen people of this age to accept, and Sri Chaitanya Charitamrita has therefore presented them for the easy understanding of all concerned. इस प्रकार से वो वैकुंठ जगत के बारे में वर्णन किए कविराज गोस्वामी, और ये ब्रह्म संहिता से श्लोक को कोट करके उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तृत तात्पर्य को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बताया गया विस्तार से वैकुंठ जगत क्या होता है, उसके क्या स्वभाव होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। और फिर फाइनली लास्ट के पोर्शन में ये चर्चा की है कि कैसे कोई योग साधन के द्वारा योगी बन करके और योग परफेक्शन, योग साधन में जब सिद्धि प्राप्त करके वो किस प्रकार से धीरे धीरे अपने आप को प्रमोट कर सकता है। यहाँ से स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक से ध्रुव लोक, फिर उसके ऊपर महारलोक, ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के पश्चात फिर वो अगर शुद्ध भक्त है तो वैकुंठ के लोकों को प्राप्त करता है, शुद्ध भक्त नहीं है तो मुक्त हो सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता है। या अगर भौतिक
इच्छा है तो वो वापस से किसी लोग किन्हीं लोगों का स्वामी बन सकता है। तो ये बहुत ही ग्रेजुअल और लंबा प्रोसेस होता है, इसमें कई कई जन्म लगते हैं, हजारों हजारों वर्ष लगते हैं। लेकिन इस कलयुग की बहुत ही दयनीय स्थिति को देखते हुए भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ साधन प्रदान किए, जिसको बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन। तो इसका जो अगर कोई आश्रय ले लेता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान का सेवा भजन कर लेता है, तो वो फिर बड़े आसानी से अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त करके उन वैकुंठ लोगों को प्राप्त कर सकता है, जिसको प्राप्त करने के लिए महान महान योगी कई हजारों हजारों जो है वर्षों से तपस्या करते हैं और प्रयास में लगे रहते हैं। और वो भी एक साथ प्राप्त नहीं कर पाते, कई स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ बढ़ के प्राप्त करते हैं, यानी पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग लोग, महर लोग, जनलोक, तपलोक, ब्रह्म लोक जाके इस प्रकार से। तो अगर ये सब इसेंस ये है, सारे हैं कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास वो प्रोसेस हमको दिया गया है माँ की कृपा से, कि अगर हम उस ये साधन भक्ति को, हरिनाम संकीर्तन और श्रवण को ध्यान पूर्वक करते हैं गंभीरता से इस पूरे लाइफ में, तो चांसेस है कि हम इसी जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो